हमने बनाया आलू चने, चुकंदर की चटनी। मुझे भी दो। और कपड़े भी अच्छे नहीं लगाए अपने। कपड़े तो छाड़ लाए तू। शकल भी छाड़ होना चाहिए। माहेश्मती साम्राज्यम। सीन हो गया रास्ते में। मैं 3 किलोमीटर दूर से वापस आया हूँ। हमने देखा उसमें कीड़ा था। कीड़ा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आज सभी का आपके इस ब्लॉग में। क्या बोल गया मैं। स्वागत है आप सभी का आज के इस ब्लॉग में। ओके, तो भाई आज मैं बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि मैं कार्ट पे नहीं गया हूँ और कार्ट कोई और ओपन कर रहा है। तो मतलब ठीक है, मैंने जाना है, बट मैक्लो मुझे भी जाना है क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ख़त्म है वहाँ पे, तो वो रख के आने हैं। और साथ में एक दो काम और भी है, तो वो भी करवाने हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले उठ के मैं फ्रेश वगैरह होके प्रोटीन शेक पीऊँगा अपना और उसके बाद दूध लेने जाता हूँ। चलो, तो अभी उठ जाता हूँ और फटाफट हाथ मुँह धो के नहा धो के चलते हैं। तो ये है भाई मेरा शेकर, और अभी इसमें मैं डालूँगा दूध। कि दूध आ गया है, ये आ गया इसमें प्रोटीन। अभी मैं दूध लेने जा रहा हूँ और अगर खाना मिला तो खाना भी खाया हूँ तो वहीं पे क्योंकि आज कार्ट पे लेट जाना है मैंने। प्रीतो जी क्या कर रहे हैं आप? नहीं, क्या बनाया है आज आप खाने में? हमने बनाया आलू चने हाँ, विद चुकंदर की चटनी। तो मुझे भी दो। ये आज का खाना, आलू चने की सब्जी और साथ में फुल्का, चटनी। साथ में ये चुकंदर की चटनी भी आ गई। चुकंदर की कह दी है। एक ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है और दूध भी ले लिया है। अब जाके 2-3 काम है मुझे, वो करने हैं और उसके बाद मैक्लो जाना है। कार्ट पे जो सामान शॉर्ट है वो रखने। वीडियो बनाने वास्ते रुकिया तुझे। ये है छेली और ये दूसरी छेली उनको लेके जा रही है। यार कपड़े भी अच्छे नहीं लगाए अपने। कपड़े तो छाड़ लाए तू। शकल भी छाड़ होना चाहिए। छाड़ ही तेरी शकल। भाई अभी मैं ये प्राइस टैग्स बना रहा हूँ। ठीक है, मैक्लो में हमने कुछ प्रोडक्ट्स रखने हैं तो उनके ऊपर प्राइस टैग्स लगेंगे। जैसे ये चेरी हेट आया है तो इसके ऊपर तो लगा दिया मैंने ऐसे प्राइस टैग। अभी जो है वो लिप बाम होल्डर, जैसे ये हमारे ये वाले हैं, ये लिप बाम होल्डर है तो इसके ऊपर टैग लगना बाकी है, तो इसके टैग्स लगा रहा हूँ। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि और क्या क्या पैक किया हुआ है। इस रूम में बहुत ज़्यादा खलार है बहुत आतंक मच जाता है भाई यहाँ पे। और साथ में हमने पैक किया है ये पोर्ट्स, तो ये पोर्ट्स भी जाएंगे ऊपर कार्ट पे। और बस हो गया ऑलमोस्ट। और एक ऑनलाइन ऑर्डर आ रखा था तो वो भी मैंने पैक कर लिया हुआ है। कहाँ रखा है मैंने पैक करके? ये एक स्मॉल पॉट का ऑर्डर आया हुआ है सनफ्लावर वाले का, तो ये भी देना है जाते जाते। भाई देख रहे हो कितना काम होता है स्मॉल बिजनेस में बहुत हैक्टिक होता है। अभी मैंने सभी इन पे पोर्ट्स पे भी प्राइस टैग्स लगाए हैं। ये ऐसे होते हैं टैग्स पोर्ट्स वाले जो, फिर हम इन पे लगाते हैं ऐसे ऐसे।
जब सेल करना है तो हम ये थ्रेड काट के टैग निकाल लेते हैं, अगले पोर्ट पे लगा देते हैं वही टैग यूज़ हो जाते हैं बार बार। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी और डिटेल्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। धीरे धीरे हम आपको स्मॉल बिजनेस की डिटेल्स देते रहेंगे। तो भाई अब मैं रेडी हो चुका हूँ मैकलो जाने के लिए। तो जो नए प्रोडक्ट्स मैंने पैक किए हैं वो रख के आएंगे अब हम माहेशमती साम्राज्यम। तो ये रखाता हूँ, बस यही रखना है क्योंकि ये ख़त्म हो गया वहाँ पे। भाई अभी मैं खिड़कियाँ खोल जाता हूँ क्योंकि रात को जब पहुँचूँगा तो अंदर कमरे का तंदूर बना हुआ होगा। वाह यार ठंडी हवा है, ऐसे ये ठंडा हो जाएगा। भाई अभी मैं मैकलो जा रहा था और सीन हो गया रास्ते में। मैं 3 किलोमीटर दूर से वापस आया हूँ, 3 किलोमीटर दूर से वापस आया, 3 किलोमीटर गया आया, 6 किलोमीटर का चक्कर पड़ गया। हुआ ये कि जो ऑनलाइन ऑर्डर आया हुआ था वो मैं लेके जाने भूल गया और वहाँ जाके याद आई कि भाई ऑर्डर तो दिया है और 7 बजे चली जाती गाड़ी, तो फिर ऑर्डर जाएगा कल। तो इससे अच्छा मैंने बोला यार क्यों लेट करना, ऑर्डर दे के जाते हैं। तो ये रहा भाई ऑर्डर और अब चलते हैं इसको दे देते हैं। भाई नीचे देखो, नीचे बिल्कुल बारिश नहीं पड़ी हुई है और यहाँ पे मैं बारिश में खड़ा हूँ। इतनी ज़्यादा बारिश लगी हुई है ना यहाँ पे, मतलब नीचे बिल्कुल बारिश नहीं थी, धर्मशाला जैसे ही पहुँचा बारिश पड़ गई। शुक्र है मैंने रेन कोट डाला हुआ था तो बच गया, बट थोड़ा सा नीचे का हो ही गया हूँ। ये पजामा हो गया थोड़ा थोड़ा गिल्ला, क्या कर सकते हैं अब चलता हूँ मैं फटाफट और प्रोडक्ट्स रख देता हूँ। शुक्र है मैं डब्बे में लाया, पहले मैं सोच रहा था लिफाफे में डाल लेंगे, शुक्र है मैंने बॉक्स लगा लिया वहाँ। खाने में हमने मंगाया ये चीज़ कॉर्न डॉग और ये तोकबुकी। जस्ट अभी रात के 10 बज गए और मैं अब पहुंचा हूँ रूम पे। और भाई की गाई में हम खाना खाने बैठे, जैसे ही खाना आया, खाना बहुत सुंदर लग रहा था और 1-2 बाइट खाए मैंने, टेस्टी भी था। थोड़ी देर के बाद हमने देखा उसमें कीड़ा था, कीड़ा। उसमें कोई छोटा सा मकोड़ा था कि पता नहीं क्या था वो, ब्लैक ब्लैक सा, उसकी टांगे भी थी। और भाई मैंने वो सूप पी लिया हुआ था, मतलब 6-7 चम्मच तो मैं पी गया था। पहली बात तो उन्होंने क्वांटिटी बहुत कम दी थी, 350 में, वो इतना आधा बॉल भी नहीं था। और उसके बाद उसमें कीड़ा निकला। मैं नीचे गया उनके पास से, मैं कहा यार ये चेक करो इसमें कीड़ा निकला हुआ है। मैं बड़े पोलाइटली बात की, मैं कहा तुम्हारे इसमें, मैंने सोचा बारिश का मौसम है गिर गया होगा, कोई बात नहीं। मैंने उसको बोला कि इसमें कीड़ा निकला है। फिर बोलता
ओके हम नया दे देते हैं। मैंने बोला नहीं नया नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बचा हुआ था तो वो नीचे लेके जाएगा, मुझे लगा कि वो वापस उसी में थोड़ा सा और ऐड करेगा और दे देगा। मुझे ट्रस्ट नहीं था, तो मैंने उसको बोला कि कुछ और दे दो मुझे, इसके बदले मैं कुछ और देख लेता हूँ। वहाँ पे रामीन थी जो वो सामने बनाते थे, तो मैंने सोचा ये इनमें से ले लेता हूँ। फिर एक उनका एग्री हो गया, कहता हाँ जी कोई नहीं आप ले लो। फिर एक दूसरा बंदा उनका बोलता नहीं 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 आपको यही मिलेगा जो आपने पहले ऑर्डर किया है, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा और रिफ़ंड भी नहीं होगा। फिर मैंने इतने में ही सोचा कि यार चल छोड़, रहने देता हूँ। और मैंने हेलमेट उठाया, मैंने बोला रहने दो मुझे नहीं खाना, और मैं बाहर आ गया। और मेरा अंदर मन कर रहा था कि यार इनको रिफ़ंड दे देना चाहिए मेरे को, बट मैं सीधी बात बताऊँ तो मैं मतलब वो होता है ना कि आज तक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं कभी कि मैं कहीं गया हूँ और खाना खाने बैठा हूँ और मेरे साथ ऐसा हुआ हो। पहली बात तो बहुत कम निकला तो मैं बहुत जगह पे हूँ, बट ऐसा कभी हुआ नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं वो मुझे पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था, ना कभी मेरे साथ या फिर मेरे सामने कभी ऐसा कोई सीन हुआ। तो मैं थोड़ा सा मतलब वो होता है ना कि एक वो जोन आउट सा ही हो गया कि अब मैं क्या करूं। मतलब मेरा अंदर से मन बोल रहा था कि यार इनको पैसे तो रिफंड करने चाहिए, क्योंकि इनकी चीज़ ख़राब निकली और मैं पूरा खा भी नहीं कर पाया ढंग से। तो मेरा मूड भी ख़राब हुआ, स्पॉइल हुआ और टाइम भी बर्बाद हुआ। तो फिर मेरे को ऐसा हुआ कि यार नहीं, फिर मैं बाहर आ गया था, इवन मैंने हेलमेट भी पहन लिया। और मेरे को रिया बोलती कि तू जा इनसे पैसे ले ले, पैसे ले ले, देख ले नहीं तो मैं गई ना तो मैं चोरी हो जाऊंगी और मैं छोड़ूंगी नहीं इनको, पैसे लेके आए इनसे वापस। फिर मतलब फिर मेरे को वो जो थोड़ा सा अंदर मेरी हेजिटेशन थी कि नहीं, फिर इसने पंप दे दी फिर मैं चला गया अंदर। मैं गया, मैं कहा यार एक्सक्यूज़ मी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको रिफ़ंड कर देना चाहिए मुझे? कहता सर रिफ़ंड के लिए तो आप ही ने बोला, आप नया मतलब आपने हम रिफ़ंड के लिए मैं आपने पूछा ही नहीं हमें। वो दूसरा बोलता मैंने पूछा था, उसने मना किया रिफ़ंड नहीं होगा। तो कितना सही नहीं ये वो, मैंने मेरे पास कुछ ऐसे मतलब वो आना लग गया करने। मैं कहा मेरे पास वीडियो है, मैंने वीडियो बनाई है, तो मैं आपको वीडियो दिखा दूं कि आपके इसमें कीड़ा निकला था और मैंने इतना मतलब शोर शराबा नहीं किया। क्योंकि हो जाता है कई बार कि अब मौसम ऐसा है कि छोटा सा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो मैंने चल कोई बात नहीं हुई, तो मैंने इसके लिए शोर नहीं बचाया। बट आप अब कर रहे हो तो आई थिंक मुझे बता देना चाहिए, है ना। फिर कहता सॉरी 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 ऐसे। फिर उसने क्या किया, पैसे निकाले जो पहले जिसने मना किया था मुझे रिफ़ंड करने के लिए। मैंने बोला मैंने पहले भी रिफ़ंड मांगा, उसने मना किया, तो मैं चला गया। कहता नहीं इसने कब किया, मैं पूछो उससे। फिर वो ना ऐसे 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 करके मुंडी घुमा के, मैं जब भी ऐसे इशारा करूँ वो ऐसे कर रहा है, मुंडी घुमा रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, मतलब मेरी तरफ देखने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। तो फिर वो उसने उसकी तरफ देख रहा है, वो उसको देख रहा है कि मतलब अब देखता है, ऐसे देख रहा है, वो देख ही नहीं रहा उसकी तरफ। तो उसने मेरी तरफ देखा, मैंने बोला क्या करना है जल्दी बता। फिर उसने क्या किया, 350 रुपये निकाले और मेरे रिफंड कर दिए। मतलब मैं निकल आया फिर रिफंड लेके। तब यूट्यूब पे तो ये जाएगा ही, मैंने कीड़े वाली वीडियो भी रिकॉर्ड की है, तो भी आगे देख लो। तो उन्होंने रिफंड कर दिया। फिर मतलब उसका बाकी स्टाफ ठीक था, एक बंदा वो चालाकी खेल रहा था। मैं भी मतलब अब मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, तो मैं भी थोड़ा सा वो बातों में आ गया। तो मैं थोड़ा सा फट्टू टाइप आदमी हूँ, बट अब मेरे साथ पहली बार हुआ है तो अब मुझे पता चल गया है कि ये सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है। और भाई आपको भी मैं बोल दूँ, अगर ऐसा कभी होता है खाने में कुछ निकलता है, चाहे आपने आधा खा लिया है, चाहे 70% खा लिया और लास्ट में निकल रहा है ना, उसको वहाँ पे बोलो रिफ़ंड ले लो, पूरा आपका हक बनता है रिफ़ंड लेने का। चाहे 5 स्टार होटल में बैठे हो, चाहे 3 स्टार में बैठे हो, चाहे जहाँ मर्जी बैठे हो, रिफ़ंड उसका देना बनता है, क्योंकि उसकी चीज़ ख़राब निकली है, आपने उसको पे किया है। तो ये सबक मैंने आज सीखा, ये मेरे लिए एक सीख थी कि भाई अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, नहीं तो लोग दबा देते हैं तुम्हें। ठीक है, तो यही था भाई आज का ब्लॉग। उसके बाद
मेरा मूड ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा, तो ठीक है भाई। उसके बाद मूड ठीक करने के लिए हमने मोमोज़ खा लिए और डिनर भी हो गया। तो यही था भाई आज का ब्लॉग। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर करना मत भूलना। बाय बाय, टाटा।